औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ये लाइट रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन कर ले तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है कि जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में एंटर होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम में इंक्रीज़ कर ले तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इंसिडेंस से हमेशा बड़ा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाए तो रिफ्रैक्टेड एंगल में एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये एंगल बिल्कुल 90 के बराबर हो जाएगा। तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल हम इस तरह डिफाइन करेंगे, the value of the angle of incidence for which the angle of refraction is equal to 90 degree is known as critical angle। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब हम क्रिटिकल एंगल से भी इंसिडेंस एंगल को ज़्यादा कर ले तो उस वक्त लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगा। तो इस रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये है कि लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेड मीडियम। हमेशा से लाइट रे डेंसर मीडियम से रेड मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगी। दूसरा कंडीशन ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी जिस एंगल पर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं डेंसर मीडियम में तो वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तब लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू एक मटेरियल के लिए उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन n is equal to 1 divided by sin एंगल C। एंगल C क्रिटिकल एंगल है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये इस इक्वेशन के बेस पर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ डिराइव की गई है, जिसमें हम कहते हैं कि n1 sin एंगल I इज इक्वल टू n2 sin एंगल R। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल अगर हो तो रिफ्लेक्टेड एंगल हमने कहा कि वो 90 डिग्री होगा, तो इसमें हम रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री पुट करेंगे। अगर ये लाइट एक मीडियम से जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n हो और वो वैक्यूम में एंटर होती हो जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 यानी कि 1 है, तो फिर हम इस वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनेगा कि उस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल C। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें अगर मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो हम उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फर्स्ट हमारे साथ है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ एक प्लास्टिक या ग्लास का धागा होता है जिसमें लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है बार बार और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा लाइट की मदद से ट्रांसमिट होती है। ऑप्टिकल फाइबर की 3 मेन लेयर्स होती है। एक इंटरनल लेयर जो कि ज़्यादा डेंस होता है उसे हम कोर कहते हैं। उसकी गिर्द एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसको हम
क्लेडिंग कहते हैं। और एक क्लेडिंग या बहुत सारे क्लेडेड फाइबर्स को एक प्लास्टिक कोर में बंद किया जाता है, जिस प्लास्टिक कोर को हम जैकेट कहते हैं। इस जैकेट का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट से महफूज रहे, मॉइस्चर से या एब्रेशन से वगैरह से महफूज रहे, किसी क्रैशेस से महफूज रहे। तो ये इसकी मेन फॉर्ट्स है 3। इसमें लाइट इस अंदाज से ट्रेवल होती है कि जो लाइट इसमें एंटर होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होते हैं। तो जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होते हैं तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होती है और लाइट अपनी इंटेंसिटी लॉन्ग डिस्टेंस तक मेंटेन रखती है। तो इस तरह से लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और डेटा ट्रांसफ़र करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दूसरा एप्लीकेशन एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इंसान की या किसी जानवर की बॉडी की इंटरनल एग्जामिनेशन हम करते हैं एक डिवाइस की मदद से, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। एंडोस्कोप एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, लचकदार ट्यूब होता है, जिसके एक सर पर लाइट सोर्स और कैमरा लगा होता है। तो उस लाइट सोर्स की मदद से इंटरनल एरिया को लाइट अप किया जाता है और इस कैमरा की मदद से इंटरनल बॉडी की पिक्चर्स ली जाती है और वो बाहर आती है और कंप्यूटर की मदद से वो हमें डॉक्टर को दिखाई देती है। तो इसी तरह से इंटरनल बॉडी की एग्जामिनेशन होती है और जो प्रॉब्लम होती है तो इसको डॉक्टर सॉल्व कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।